स्टूडेंट, आज हम लोग डिफरेंशिएशन में सीखेंगे। जो दिए गए कोई अगर दो फंक्शन है, यदि वह जोड़ के रूप में है तो उसे हम लोग कैसे बनाते हैं। तो पहले ये जो कल का जो फॉर्मूला था वह आज भी वैसा ही लिखा हुआ है। तो चलते हैं हम लोग पहले इसका वर्किंग रूल थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो वर्किंग रूल में यदि dx बाई dx होगा तो उसका वैल्यू 1 के बराबर, यदि dz बाई dz होंगे तो उसका वैल्यू 1 के बराबर। यदि कोई कांस्टेंट राशि है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएंगे। यदि दो फंक्शन जोड़ के साथ होंगे तो हम दोनों फंक्शनों को अलग अलग लिखेंगे। यदि दो से अधिक फंक्शन होंगे तो उसे भी अलग अलग कर देंगे। यदि दो फंक्शन घटाव में हो तो दोनों फंक्शनों को हम लोग अलग अलग उसके चिन्ह के साथ रिप्रेजेंट कर देंगे। यदि फंक्शन जोड़ के साथ हो या घटाव के साथ हो तो उसे भी हम लोग दिए गए चिन्हों के साथ अलग अलग लिखेंगे। अभी जो वर्किंग रूल लिखा गया था उस पर हम लोग क्वेश्चन करते हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखना। y इक्वल टू, क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। चलिए पहले अलजेब्रा जैसा ले लेते हैं। x टू द पावर 4 प्लस 3x टू द पावर 3 माइनस 25, या यहाँ प्लस कर लेते हैं। तो हम लोग डिफरेंशिएशन सीख रहे हैं तो इसको हम लोग डिफरेंशिएशन का जोड़ भी कहते हैं। सभी राशि एडेड रूम में है तो हम लोग डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, और या हम लोग बोल सकते हैं फाइंड dy बाई dx। प्रथम कोटि का अवकलज कहते हैं, या dy बाई dx निकालना है तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई dx, dx टू द पावर 4 3x क्यूब, और ये 25 हो गए, और ये dx हो गया। हम लोग क्या करेंगे, अब इसको अलग अलग कर लेते हैं। तो dx टू द पावर 4 बाई x प्लस, चलिए कल ही बताए थे हम, जो कांस्टेंट को हम लोग पीछे कर लेते हैं तो 3 क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, और dx टू द पावर 3 बाई x है, और इसमें वेरिएबल नहीं है, खुद कांस्टेंट है 25, और y में x हो गया। तो हम लोग सूत्र कितना नंबर लगाते हैं, 1 नंबर। तो वहाँ फार्मूला आ जाता है dx टू द पावर n बाई x लिखा हुआ है, n को पीछे कर लेते हैं तो 4 को पीछे कर लिए, और x टू द पावर 4 माइनस 1 हो गया, प्लस 3 पहले से कांस्टेंट है, और इसमें हम लोग फार्मूला सेम अप्लाई कर रहे हैं तो 3 को पीछे कर देते हैं, और x 3 माइनस क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। और ये कांस्टेंट राशि का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं, कांस्टेंट राशि का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो ये हो जाएंगे 4x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर और प्लस 0। क्या लिख सकते हैं, 0 को हम लोग हटा देंगे तो ये इस तरह का आंसर हो गया। तो समझ गए क्या, यदि जोड़ के साथ कोई फंक्शन होगा तो हम उसे अलग अलग पहले कर लेंगे, और सभी सेपरेट पार्टों का हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देंगे, और वो क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। इसे हम लोग क्या
क्या बोल सकते हैं, जो डिफ्रेंसिएशन का जोड़ भी बोलते हैं। यदि यही राशि घटाव के साथ हो तो डिफ्रेंसिएशन का क्या बोलते हैं, घटाव। जो हम लोग वर्किंग रूल पढ़े हुए हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे कॉम्बिनेशन में है, जोड़ घटाव दोनों बोल सकते हैं हम लोग, जोड़ भी है घटाव भी है, राशि फंक्शन के रूप में हम लोग देख रहे हैं, अलग अलग करेंगे। पहले डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं हम लोग। क्या हो जाएंगे, चलिए अलग अलग कर लेते हैं, कांस्टेंट को पीछे कर लेते हैं, -3 है। यहाँ से चलिए बताइए, 6 यहाँ पे लिखा हुआ है, कांस्टेंट है। 8 को क्या करते हैं, पीछे कर लेते हैं हम लोग, और x टू दी पावर 8 माइनस क्या हो जाएगा 1। बता रहे हैं जो पावर में से कितना घटाना है, 1 घटा देंगे तो -3 है, और 2 को पीछे कर दें, x2 - 1 हो जाएगा, कांस्टेंट का कितना 0 हो जाएंगे। तो यहाँ चलिए देख लीजिए यहाँ पे, तो 48 x टू दी पावर 7 हो जाएंगे, और ये -6 और x टू दी पावर 1, और कांस्टेंट 0 है, छोड़ दीजिए इसको। 48 और x टू दी पावर क्या हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, और -6x पावर लिखिए, 1 नहीं लिखे तभी बराबर हो जाएंगे। तो समझ गए हम लोग, जो यदि जोड़ है घटाव का चिन्ह हुआ तो उसे हम घटाव कहते हैं। तो चलते हैं थोड़ा सा, ये अलजेब्रा में था, हम लोग चलते हैं थोड़ा सा फंक्शन साइन कॉस टेन कॉसेक, इस तरीक़ों के राशि का हम लोग डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं। तो थोड़ा ध्यान से देखिए। चलिए पहले 5-6 एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, उसको समझाने में दिक्कत नहीं होगी। जैसे लिखा हुआ है साइन एक्स, जैसे लिख दिया हम साइन 2x, साइन जैसे लिख दिया हम यहाँ पे 4x², और यहाँ पे लिख दिए साइन कॉस, चलिए यहाँ पे 2x लिख लेते हैं। फाइंड क्या करना है ये समझ रहे हैं हम लोग, dy/dx, क्या फाइंड कर रहे हैं हम लोग, dy/dx। तो लिखिए तभी से जो डिफ्रेंशिएशन ना विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx फर्स्ट कोटि का अवकलज जिसे कहते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएंगे d sin x ना, sin x और ये dx। अब चलिए थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं, sin x, sin थीटा, sin फाई, sin y, sin अल्फा, sin बीटा, sin गामा, ये जितने भी राशि लिखा हुआ है सब इसका डिग्री कहलाता है। ये सभी जितना है सब इसका क्या कहलाता है, डिग्री। तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग डायरेक्ट टैली कर रहे हैं, किसके सापेक्ष अवकलज है x, यहाँ हम लोग डिग्री x देख रहे हैं, साइन x और ये dx, यहाँ राशि ना डिग्री में चल रहे हैं, यहाँ डिग्री, तो इसका क्या हो जाएगा, तो साइन का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं क्या होता है, cos x हो गया आंसर। तो आगे हम लोग इसका कर लेते हैं सवालों को, तो ये dy/dx और ये d sin 2x और y में क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। तो बताइए जब sin x का cos x हुआ तो sin 2x का क्या हो जाएगा cos 2x। थोड़ा सा रुकिए, यहाँ पे इस तरीका से हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ सापेक्ष इसके डिग्री के बराबर नहीं है, इसलिए cos 2x नहीं हो सकता है। तो थोड़ा सा इसके लिए हम लोग सोचेंगे, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो d sin 2x और क्या कर लेते हैं d साइन के बाद जितना भी राशि आगे होता है वह साइन का डिग्री होता है, तो सापेक्ष में हमें उतना लिखना है। अब इसका साइन का हम लोग cos 2x बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग तो dx यहाँ
डी एक्स है तो यहाँ सापेक्ष में डी एक्स होना चाहिए, यहाँ 2x आ गया, तो इतना ही से हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इससे यहाँ कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ एक ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है तो इसके लिए डिग्री हम लोग नीचे लिखें, लेकिन यहाँ जब भी अलजेब्रा दिखे ना, अभी पीछे हम लोग क्वेश्चंस करे हैं किसका, अलजेब्रा का करे हैं, यदि जब भी अलजेब्रा देखे तो हम लोग सापेक्ष में डी एक्स लिख देंगे, चाहे वह जोड़ के साथ हो या घटाव के साथ हो। अब साइन का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं कितना होता है कॉस, और ये डिग्री क्या हो जाएंगे इसके साथ आ जाएंगे, तो कॉस 2x, या तो ऐसे रहने देंगे या नहीं तो ब्रैकेट में घेर लेंगे डिग्री को। अब ये पीछे हम लोग जानते हैं बहुत अच्छा से, जो कांस्टेंट को क्या करते हैं पीछे कर लेते हैं, तो दो कांस्टेंट है पीछे कर लिए, और ये हो जाएगा dxy dx, तो क्या हो जाएंगे cos 2x, यहाँ 2 लिखा हुआ है, और dxy dx वर्किंग रूल चला था, dxy dx का वैल्यू हम लोग कितना जानते हैं 1 जानते हैं, तो क्या हो जाएगा 1, तो बनाते हैं इसको, क्या हो जाएंगे इसको हम लोग पीछे कर, अब कोई 2 और 2 का गुणा नहीं, क्योंकि ये कोई गुणांक है और ये क्या है डिग्री है, तो गुणांक को डिग्री से गुणा नहीं करेंगे, तो 2 को हम लोग पीछे कर सकते हैं, और ये हो जाएगा कॉस कितना 2x हो जाएगा। तो एक चीज हम लोग सीख लिए, जो डिफरेंशिएशन में x के गुणांक से गुणा किया जाता है, तो डिफरेंशिएशन जैसे साइन 2x है, तो साइन 2x का हम लोग जान गए जो क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन cos 2x, और x का गुणांक कितना है 2 है, तो हो गया 2 cos 2x, 2 cos 2x। समझ लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, यदि y इक्वल टू लिखा हुआ है जो cos 4x, इसका डिफरेंशिएशन बताइए चलिए आप लोग, तो इसका जो डिफरेंशिएशन ना हम लोग जान गए, इसका जो 4 तो गुणांक में पीछा होगा ना, तो हम लोग देखते हैं इसका क्या हो जाएगा, cos का क्या हो जाता है माइनस साइन, और ये क्या हो जाएंगे 4x, और 4 से क्या करते हैं गुना करते हैं, तो 4 को हम लोग पीछे लिख सकते हैं इस तरीका से। आगे y इक्वल टू जैसे लिखा हुआ है साइन 3x, तो साइन 3x लिखा हुआ है, तो साइन 3x का क्या हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन cos 3x, और 3 को क्या कर सकते हैं पीछे कर सकते हैं। y इक्वल टू यदि लिखा हुआ है tan 2x, तो tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर, tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर, और x कितना है 2x है, और गुणांक को क्या कर लिए पीछे कर लिए। तो हम लोग क्या सीख गए, जो फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं, जो यदि डी साइन यदि अल्फा और x और ये dx होता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अल्फा को गुणांक को पीछे कर रहे हैं, यहाँ पे डिग्री के रूप में जो था उसको x के गुणांक को पीछे कर दिए, और ये साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है cos, और ये अल्फा x हो जाएगा। तो इसका हम लोग समझ चुके हैं, अब चलते हैं थोड़ा सा इसमें, तो dy बाय dx, और ये हो जाएंगे d साइन 4x स्क्वायर, और बाय में हो जाएंगे dx, किसके सापेक्ष अवकलज है, तो x के सापेक्ष अवकलज हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जो एक ही लाइन में ये सवाल में नहीं खत्म हो रहे, क्योंकि साइन का डिग्री 4x स्क्वायर मिला है हमको, यहाँ पे dx है, तो क्या लिखेंगे d साइन 4x स्क्वायर बाय डी। हम पिछले क्वेश्चन में बताए थे जो साइन के बाद जितना होता है वो उसका डिग्री हो जाता है, इसलिए हम लोग लिखेंगे 4x स्क्वायर, और चलिए हमको dx नीचे होना चाहिए, लेकिन 4x स्क्वायर आ चुका है, तो इसलिए हम इतना से मल्टीपल, और देखिए इससे यदि हम लोग काटेंगे तो ये क्या हो जाएंगे सेम जैसे था वैसा ही, उतना ही से हम लोग मान लीजिए भाग कर दिए, उतना ही से क्या कर दिए गुना कर दिए, तो इसको ऐसा काटना नहीं है, परिवर्तन कर रहे हैं, और यह अलजेब्रिक आ गए इसलिए हम लोग dx लिख सकते हैं। तो साइन का डिफरेंशिएशन जानते हैं हम लोग cos हो गया, और डिग्री या तो ये लिखें या नहीं तो ये हो जाएंगे 4x स्क्वायर। अब इसका हम लोग बना लेते हैं, तो 4 कांस्टेंट पीछे कर रहे हैं, dx स्क्वायर बाय में dx हो जाएंगे, तो इसके लिए हम लोग cos 4x स्क्वायर, और ये पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, जो ये 4 कांस्टेंट है और 2 को हम लोग पीछे
कर रहे हैं x⁻² -1 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा cos 4x² और ये क्या हो जाएंगे 4 × 2 8 और x⁻1 हो जाएंगे। तो ये डिग्री में था, इसको हम लोग या तो यहीं छोड़ सकते हैं आंसर में, या नहीं तो इसको हम लोग पीछे लिखेंगे तो 8x हो जाएगा इंटू कॉस और ये हो जाएगा 4x² हो गया। तो हम लोग सीखे क्या, जो साइन के बाद जितना भी राशि होता है वह उसका क्या हो जाता है, डिग्री हो जाता है। तो इसको हम लोग ऊपर लिख लेते हैं, y = साइन और ये cos 2x, तो dy/dx और ये d साइन और ये हो जाएंगे d साइन और ये cos 2x/dx, तो d साइन cos 2x। चलिए बताइए नीचे कितना हो जाएगा, तो साइन के बाद जितना होता है वह उसका डिग्री का काम करता है इसमें, तो cos 2x। बोले थे इतना ही राशि से हम लोग को क्या करना पड़ जाएगा, गुना, क्योंकि हम लोग एक्स्ट्रा किए हैं इतना। और अब देखिए cos का जो भी, क्योंकि हम लोग sin 2x वाला पढ़े थे, तो cos है तो क्या हो जाएंगे 2x, क्योंकि cos के बाद जितना होगा वह उसका डिग्री हो जाएगा। तो हमें आना कितना चाहिए, dx आना चाहिए, क्या अभी तक नहीं आया है, इसलिए हम लोग आगे और पढ़ेंगे इसमें। तो ये हो जाएगा d2x और y में क्या हो जाएंगे dx, क्योंकि अलजेब्रिक है तो इसके लिए हम लोग देख लें। तो यहाँ साइन का डिफ्रेंशिएशन cos और डिग्री जो है वह आगे हम लोग देख रहे हैं, तो क्या लिखेंगे cos 2x और ये cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन हो जाते हैं और ये क्या हो जाएंगे 2x। और इसमें हम लोग जानते हैं जो 2 को क्या करते हैं पीछे कर लेते हैं और dx/dx हो जाता है। तो ये हो जाएंगे cos 2x माइनस साइन 2x और ये 2 × क्या हो जाएगा 1। देखिए माइनस है ना, और कहीं दूसरी जगह माइनस पीछे कर लेते हैं और 2 × 1 2, इसको भी पीछे कर लेते हैं हम लोग। अब देखिए कोई सोच रहे होंगे जो cos है और यहाँ cos, इस दोनों को गुना करके cos², तो ये जानिए डिग्री में है और ये इसके फंक्शन का रूप है, इसलिए इसको गुना नहीं कर सकते, तो cos और ये हो जाएंगे cos 2x और माइनस हम लोग पीछे ले चुके हैं, तो ये हो जाएंगे sin 2x और ये भी पीछे आ चुका है, तो ये क्लियर आंसर यहाँ तक हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे, जो साइन के बाद जितना भी राशि है वह उसका डिग्री हो जाएगा, cos के बाद है वह उसका डिग्री हो जाएगा। उसके बाद यदि यह सिर्फ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन के अलजेब्रा में हम लोग सिर्फ क्या लिखते हैं dx। तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं आगे। जैसे क्वेश्चन हो गया साइन ax + b, तो हम लोग जानते हैं x के गुणांक से क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो क्लियर आंसर बताइए कितना हो जाएंगे इसका a, हाँ उसके बाद cos और ये ax + b हो जाएंगे, क्योंकि x का गुणांक है। देखो हम लोग पीछे कर चुके हैं cos ax + b। चलिए इसको हम लोग प्रूव कर लेते हैं, थोड़ा सा बनाते हैं। तो dy/dx हो जाएंगे और ये हो जाएंगे d sin ax + b और ये हो जाएंगे dx। यहाँ साइन के डिग्री जितना होते हैं उसको हम लोग सापेक्ष में लिखेंगे, तब साइन का डिफरेंशिएशन में हम लोग cos, तो d sin ax + b बताइए कितनी हो जाएंगे नीचे, तो dAx + b। बोले थे इतना राशि हम लोग एक्स्ट्रा लिए हैं, तो इसको हम लोग, अब कोई सोच रहे होंगे डी यहाँ पे क्या लिखें b लिखें, तो यहाँ ये अलजेब्रिक आ गया, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे x लिख देते हैं। अब साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos और डिग्री को लिखते हैं ax + b हो जाएंगे। जब यह जोड़ के साथ हो, तो हम लोग पीछे क्वेश्चन अभी तुरंत किए थे, जोड़ के साथ तो हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट ले लेते हैं। चलिए कोई भी ब्रैकेट ले सकते हैं या डी ब्रैकेट भी ले सकते हैं हम लोग। तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, अब इसको हम लोग सेपरेट करके बनाएंगे, तो इसमें एक कांस्टेंट मिल रहा है हमें और dx/ क्या हो जाएंगे dx, सेम पीछे जैसे बनाना है, तो dv और y में क्या हो जाएंगे dx। तो ये cos ax +
बी हो जाएंगे और इसमें ए गुना और डी एक्स बाई डी एक्स का वैल्यू कितना हो जाता है 1 हो जाता है और बी एक कांस्टेंट राशि है तो डिफरेंशिएशन इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ए गुना कर लेते हैं हम लोग कॉस ए एक्स प्लस बी और ये ए हो जाएंगे इसको हम लोग क्या कर लेते हैं पीछे कर लेते हैं तो ए कॉस और ये ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। तो पहले हम लोग सीख चुके हैं क्लियर हमको आंसर पहले ही बताया गया है तो ए कॉस ए एक्स होता है तो हम लोग समझ चुके हैं जो यदि साइन यदि बी एक्स रहता है तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे साइन का डिफरेंशिएशन कॉस और ये बी एक्स हो जाएंगे और क्या हो जाएगा बी पीछे हो जाएगा। तो बताइए साइन यदि रहेंगे 5x तो इसका क्या हो जाएगा तो साइन इसके लिए हम लोग लिखेंगे 5 साइन का क्या हो जाएगा कॉस और क्या हो जाएंगे 5x हो जाएगा। यदि लिखा हुआ है सेक 3x चलिए वहाँ देख लेते हैं सेक 3x तो सेक का हो जाता है सेक x इंटू में 10x तो यहाँ पे 3x है तो क्या हो जाएगा सेक 3x और 10 हो जाएंगे 3x और 3 से हम लोग क्या करते हैं इसको गुणन को पीछे ले लेते हैं। तो इस तरीका से दिए गए जो ये फंक्शन है ट्राइगोनोमेट्रिक हो या अलजेब्रिक हो हम लोग इस तरीका से सॉल्व करते हैं। एक दो और क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चनों को ताकि और क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन लिखते हैं चलिए इसका कर लेते हैं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स और प्लस सी हाँ पुनः वो पीछे चले गए अलजेब्रिक में तो डी वाई वाई क्या हो जाएंगे डी एक्स हो जाएंगे और डी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी और ये क्या हो जाएंगे डी एक्स हो जाएंगे। तो इसमें क्या करते हैं ये कांस्टेंट है पीछे कर रहे हैं और डी एक्स क्यूब बाय में एक्स हो जाएंगे डी कांस्टेंट है और डी एक्स बाय हो जाएगा डी एक्स और ये हो जाएंगे डी सी बाय डी एक्स। अब इसमें क्या हो जाएगा ए 3 को हम लोग क्या करते हैं पीछे कर लेते हैं 3 माइनस 1 प्लस बी गुने 1 और प्लस में इसका क्या हो जाएगा 0 क्योंकि इसका वैल्यू हम लोग 1 जानते हैं और ये इतना के बराबर। चलिए लिखते हैं तो 3 ए कांस्टेंट हो गया 3a और 2 हो जाएंगे और b और 0 का आंसर हो गया। एक चीज़ और सीख गए हम लोग यदि 10x 20x 50x 3/2x और ये इतना लिखा हुआ है यदि x लगा हुआ है और x के सापेक्ष है तो उसका डिफरेंशिएशन 52 55 अब बाय क्या हो जाएंगे 2 हो जाएगा 55 लिखा हुआ है 55 तो देख भी सकते हैं y इक्वल टू यदि लिखा हुआ है 55/2x तो dy बाय dx और क्या जानते हैं हम लोग तो कांस्टेंट को पीछे कर लेते हैं और ये हो जाएगा dx बाय dx तो ये 55/2 और इसका मान कितना के बराबर 1 के बराबर हो गया। तो हम लोग आज क्या सीख गए यदि 50x 100x यदि x लगा हुआ है तो उसका डिफरेंशिएशन उसके जो कांस्टेंट मान होते हैं वह उसके मान के क्या हो जाता है इक्वल या उस मान वह जो मान होता है वह उसका आंसर हो जाता है। तो इसका हो जाएगा 20x का 20 हो जाएगा 10x का 10 हो जाएगा 50x का 50 हो जाएंगे 3/2x का इतना हो जाएगा 55/2x का 55/2 हो जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा तो देख लेते हैं y इक्वल टू 55/2 और a लिखा हुआ ना 55/2 में लिखा हुआ है यदि x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं तो यहाँ x राशि है तो इसके सापेक्ष यदि होते हैं तभी वह मान बराबर होते हैं
कितना के बराबर हो जाएंगे, 1 के मान के बराबर। अभी तो ये पूरे के पूरे राशि क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 0। जिसके सापेक्ष कर रहे हैं वह मान ऊपर दिखना चाहिए, तब उसका मान वेरिएबल होते हैं, नहीं तो उसका डिफरेंशिएशन हम लोग डायरेक्ट कितना लिखते हैं, कितना के बराबर। तो थोड़ा सा कर लेते हैं क्वेश्चन। y इक्वल टू जैसे लिखा हुआ है, जो यहाँ पे साइन और ये अल्फा, और लिख लेते हैं साइन अल्फा और ये साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, और वो भी फाइंड करना है हमको dy बाई डी एक्स। यहाँ दो अलग अलग हम लोग फंक्शन देख रहे राशि, लेकिन ये साइन अल्फा अभी इसकी तुलना में हम लोग x के सापेक्ष करें तो ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को क्या करते हैं हम लोग पीछे कर लेते हैं, और ये d साइन x बाई क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग साइन अल्फा है, इसमें तो हम लोग कोई चिन्ह वगैरह नहीं लगाएंगे, ये कांस्टेंट है, और ये साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, cos x हो जाएगा, और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यदि कोई फंक्शन या दिए गए हम कुछ सवालों को लिखते हैं और जल्दी से इसको आंसर बताना है, बिना बनाए हुए बताना है आंसर को। चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, अलजेब्रिक है। तो इसका क्या हो जाएगा, जब हम लोग पहला फार्मूला लगाएंगे तो 8x टू दी पावर 7, और ये 7x का भी तुरंत बोले कितना हो जाएगा, 7 आंसर हो जाएगा। इसमें चलते हैं थोड़ा सा, तो बोले थे कांस्टेंट को हम लोग पीछे बनाएंगे, प्रोसेस अभी तुरंत बताना है आंसर को। तो क्या हो जाएंगे 48 और x का पावर 7 हो जाएंगे, और 7 दूना कितना 14 हो जाएंगे, और x का पावर 2 में से घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। इसको बनाते हैं तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और x 2 में से घटाएंगे, लिखिए चाहता भी हम 6x है ना, 0 माइनस है, 6x का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसके लिए यहाँ चले, इसके लिए यहाँ चले, 72x है तो 72 है, तो 72x है तो इसका 72 हो जाएंगे, और इसका क्या हो जाएगा 0, तो क्या हो जाएंगे 72 हो जाएंगे। इसका बताए थे हम, जो cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन, और ये 4x, और 4 से हम लोग क्या करते हैं पीछे गुना कर लेते हैं, तो इतना लिख देंगे। सेक का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं, सेक का हो जाता है सेक x इंटू में 10x ना, तो यहाँ x का वैल्यू हम लोग 5x, और ये कितना हो जाता है, तो इसका 5x और ये 5 पीछे। कोई सोच रहे होंगे 2 बार यहाँ पे मल्टीपल में है तो इसको 25 लिखेंगे, नहीं तो इसको बना के देख सकते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाए उसके सापेक्ष होता है, क्योंकि सेक का डिफरेंशिएशन सेक x इंटू में क्या होता है 10x होता है। तो देखिए इसको थोड़ा सा समझिए, जो हम लोग अच्छा से इसको बना लें। आगे समझ में, चलिए इसको डिलीट कर लेते हैं। अब चलिए 2-4 फंक्शन डिग्री के साथ उसके गुणांक में इस तरीका से लिख रहे हैं हम लोग, y इक्वल टू जैसे लिखा हुआ है साइन 10 cos 5x लिखा हुआ है। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है हमको, तो dy बाय dx हो जाएंगे d साइन 10 cos, और ये 5x, और ये क्या हो जाएंगे dx। इसको भी फॉर्मेट पर लाएंगे हम लोग,